हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टीजीटी की जो भर्ती परीक्षा है, इसको लेकर के काफ़ी अब बात चल रहा है, विवाद चल रहा है। कई यूट्यूबर्स हैं, वो अपनी वीडियोज में बता रहे हैं कि ये जो भर्ती परीक्षा है, वो निरस्त कर दी जाएगी। तो क्या ये टीजीटी की जो भर्ती परीक्षा है वो निरस्त की जाएगी? व्यापक स्तर पर इसमें गड़बड़ी मिली है। ये आप लोग जानते हैं कि बहुत से बच्चों ने एग्जाम दिया ही नहीं, उन्होंने पेपर देने से मना कर दिया कि वो पेपर नहीं देंगे क्योंकि उनकी बुकलेट थी पहले से ही खुली थी, या फिर वहां पर बाकी बच्चों को नकल कराई गई। तो इस तरीके की जो व्यापक स्तर पर गड़बड़ी है वो देखने को मिली है। कई जगह पर बच्चों ने परीक्षा देने से मना कर दिया, बुकलेट की जो सील थी वो टूटी हुई थी। तो क्या ये भर्ती परीक्षा है वो रद्द हो जाएगी, जैसा कि बाकी लोग बता रहे हैं अपनी वीडियोज में? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि क्या ये टीईटी की जो भर्ती परीक्षा हुई है ये निरस्त होगी या नहीं होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं, उन पे आप लोग ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न यह आता है कि जो सामने आ रहा है वो ये बात है कि क्या कोई भी भर्ती परीक्षा है वो कराए जाने के बाद रद्द हो सकती है? कोई भी ऐसी परीक्षा जिसके बाद में डायरेक्ट आपको भर्ती मिलने वाली है, आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो क्या वो परीक्षा रद्द हो सकती है या नहीं हो सकती है? यूपी सरकार की एक भर्ती निकली थी, आप लोग जानते हैं, ग्राम विकास अधिकारी की वो भर्ती थी, 2018 में निकली थी। उसका पेपर भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। और फिर जिस टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उस टाइम उस प्रक्रिया को बीच में रोक दिया जाता है बिना किसी कारण को बताए कि ये बीच में क्यों रोका गया। उसके 7 महीने के बाद में, जब बच्चों ने 7 महीने इंतजार किया कि ऐसा क्यों किया गया, तो 7 महीने के बाद में एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि ओमान में नियमितताओं के कारण इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाता है। आगे जो भी नई परीक्षा की तिथि होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। ये बताने का मतलब बस इतना है कि कोई भी भर्ती जो परीक्षा है वो रद्द हो सकती है, यानी कि आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में अगर कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो उसको रद्द किया जा सकता है। ये बात बताने का मोटिव बस इतना है यहाँ पे। लेकिन जो बच्चा उस एग्जाम की तैयारी करके गया होगा, देखिए, मेहनत भी होती है और लक भी बहुत बड़ी चीज होती है। ये चीज नहीं होती कि आपने मेहनत कर ली, कभी कभी बच्चे का लक भी साथ नहीं देता है। तो मेहनत और लक दोनों ही इक्वल होते हैं। जैसे मेहनत कुछ ज्यादा रहती है, कह सकते हैं, लक थोड़ा कम होता है, लेकिन दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चा ने वो जो ग्राम विकास अधिकारी है उसका एग्जाम दिया होगा, उसका लक भी उसमें बहुत अच्छा काम कर गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से लक ने भी साथ दिया होगा। 7 महीने के बाद में उस बच्चे को ये पता चलता है कि उसकी ये जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है, अब नई परीक्षा की तिथि जल्दी से सामने आएगी। तो क्या बच्चा वो अपना उस जोश के साथ में दोबारा से पेपर दे पाएगा? जो बच्चा अपना पूरा बेस्ट दे के आया है उस परीक्षा में, तो क्या वो अब दोबारा से उस परीक्षा को दे पाएगा? कुछ चीजें ऐसी ही सामने देखने को मिलती हैं। ऐसे ही एक आप लोग और जानते होंगे कि अखिलेश यादव की सरकार में एक भर्ती निकली थी, जल निगम में क्लर्क की भर्ती थी। वो भर्ती परीक्षा हुई, परीक्षा हो गई, उसका रिजल्ट आ गया। बच्चों को 3-3 साल उन्होंने जॉब भी कर ली थी, यानी कि वो 3-3 साल उनको नौकरी करते हो गया था। उसके बाद में ये चीज पता चलती है कि इस परीक्षा में एक व्यापक स्तर पर गड़बड़ी मिली है। तो अब ये जो परीक्षा है या जो भर्ती है वो निरस्त की जाती है। और फिर वो बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी 3-3 साल, वो लोग नौकरी करके उनको वहां से हटा दिया गया। तो कहने का मतलब बस इतना है कि कोई भी भर्ती परीक्षा है वो एग्जाम के बाद में उसको निरस्त किया जा सकता है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं होती कि उसको निरस्त ही किया जाएगा। यानी कि कोई गड़बड़ी मिली है उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि उस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए। जैसे कि अंतर्राज्यीय शिक्षक भर्ती में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से 142 नंबर आए थे, 142-43 नंबर आए थे बच्चों के। उसके बाद में वो जो भर्ती प्रक्रिया थी वो पूरी हुई, 69,000 भर्ती प्रक्रिया उसको पूरा किया गया। जबकि कुछ बच्चों के मार्क्स इतने थे कि 142-143 थे, उसके बाद भी वो जो भर्ती परीक्षा थी वो पूरी कराई गई। तो अब ये बात सामने आ रही है कि जो आपका टीजीटी का एग्जाम में क्या वो निरस्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है, आप लोग जानते हैं कि चुनावी समय चल रहा है, कार्यकाल इनका पूरा होने जा रहा है, कार्यकाल की लास्ट दिन चल रहे हैं, एक तरीके से आखिरी साल चल रहा है। तो ये भर्ती परीक्षा अब रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं इलेक्शन आने वाले हैं। वो ये चीज बिल्कुल नहीं कहलवाएंगे कि उन्होंने कोई भी एक भी भर्ती जो परीक्षा है वो सही से नहीं करवा पाई या एक भी भर्ती सही से नहीं करवा पाई। तो इसीलिए अब जो टीटीटी की जो एग्जाम है आपका हुआ है उसमें गड़बड़ी मिली है, लेकिन इसके बाद भी ये जो परीक्षा है वो दोबारा से नहीं कराई जाएगी। हाँ, इससे उन बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करके वहां तक गए थे, उनका नुकसान जरूर होगा। जो बच्चा इतने टाइम से लग के उसी चीज की तैयारी कर रहा है,
टीईटी की परीक्षा का वेट कर रहा था, उसने अपना पूरा बेस्ट दिया, अपनी मेहनत करके गया। लेकिन जब वहां पे नकल हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि उस बच्चे के मार्क्स अपने आप ही कम हो जाएंगे, और जो नकल करके वहां पे परीक्षा देने गया है तो उसकी मेरिट हाई रहेगी, उसके मार्क्स हाई रहेंगे। लेकिन उससे उन बच्चों के साथ अन्याय जरूर होगा जो बच्चा अपनी खुद की मेहनत से वहां तक पहुंचा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो परीक्षा है वो रद्द नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो 3 दिन के बाद आंसर की भी नहीं आती। अगर ये परीक्षा रद्द होने को होती तो ये आंसर की भी रोक दी जाती। ये जो प्रक्रिया पूरी चल रही है कि इस बात पे जांच पड़ताल चल रही है, ये जो गड़बड़ी हुई है, लेकिन अगर ऐसे कुछ भी देखने को मिलता तो ये आंसर की भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो बच्चा बहुत मेहनत किया है और उसके बाद उसके मार्क्स कम हो रहे हैं और जो नकल करके आएगा उसके मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे, तो ये उन बच्चों के साथ अन्याय जरूर होगा। लेकिन उसके बाद भी ये जो परीक्षा है वो रद्द नहीं की जाएगी। उसका एक सीधा सीधा कारण यही है कि इलेक्शन बहुत पास में है और गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं कहलवाएगी कि उन्होंने कोई भी एक भर्ती सही से नहीं निकाली है। क्योंकि 69,000 में भी आप लोगों ने देखा होगा शिक्षक भर्ती में किस तरीके से बच्चों के इतने ज्यादा नंबर बन रहे थे, उसके बाद भी ये जो परीक्षा है, ये जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी कराएगी। 31 अक्टूबर तक इन लोगों को ये जो टीईटी की भर्ती परीक्षा है ये पूरी प्रक्रिया करानी है, 31 अक्टूबर तक। तो 31 अक्टूबर तक उनको इस भर्ती को पूरा कराना है किसी भी हाल में। तो अगर ऐसा होता कि ये आपकी परीक्षा रद्द कराई जाएगी तो ये लोग आंसर की भी नहीं निकालते। एक तरफ ये बच्चों को आश्वासन दे देते हैं कि जांच चल रही है और जांच का भी उनके हाथ में है, वो कोई भी ऐसी चीज बता देंगे कि नहीं ऐसा नहीं था या कुछ भी, लेकिन ये भर्ती जो परीक्षा है वो रद्द नहीं की जाएगी। देखिए, बहुत से यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये वीडियोज बना के डाली है कि ये जो परीक्षा है वो रद्द कराई जाएगी या परीक्षा रद्द हो जाएगी। उनके काफी अच्छे व्यूज भी हैं, लेकिन एक सीधा सीधा कारण यही है कि अगर ये भर्ती परीक्षा रद्द होती तो आंसर की देखने को नहीं मिलती आप लोगों को। और इलेक्शन पास में है, एक तरीके से ये परीक्षा रद्द हो भी सकती थी अगर ये इलेक्शन पास में नहीं होते या इनके कार्यकाल का ये आखिरी समय नहीं चल रहा होता। लेकिन इलेक्शन अब पास में है तो कोई भी ऐसे चांसेस देखने को भी नहीं मिलना है कि ये जो भर्ती परीक्षा है ये रद्द की जाएगी। फिलहाल ये उन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय होगा जो बच्चा अपनी मेहनत करके वहां एग्जाम देने गया था और उसको ये सब चीज वहां देखने को मिली कि पेपर पहले से ही लीक हो गया, ये जो बुकलेट है उसकी सील पहले से ही टूटी हुई है। लेकिन उसके बाद भी फ्रेंड्स, आप लोग अगर आप आगे की कोई आपने अगर पीजीटी का पेपर डाला, फॉर्म डाला है तो आप लोग उसकी तैयारी करिए। फिलहाल टीजीटी का भी ऐसा कोई भी चीज देखने को नहीं मिल रही कि जो आपकी परीक्षा है वो रद्द की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।